की खाड़ी में दो नावें डूब गई हैं। दोनों नावों पर रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे। 550 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। यूएनएचआरसी आईओएम ने गंभीर चिंता जता दी है। अयोरावाटी तट के आसपास हादसे का दावा हुआ है। मौत की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा हादसे की खबर है। खबर है कि म्यांमार से जान बचाकर भागे अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के लोगों को ले जा रही दो नावें समुद्र में डूब गई हैं और इस दर्दनाक हादसे में करीब 500 लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये दोनों नावें जून के आखिर में म्यांमार के पश्चिम राज्य रखाइन से रवाना हुई थी। इन नावों में सवार ज्यादातर यात्री रोहिंग्या समुदाय के थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बांग्लादेश की सीमा पर बने शरणार्थी शिविरों की यात्रा शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम और यूएनएचआरसी की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पहली नाव पर लगभग 250 लोग सवार थे। रवाना होने से कुछ ही समय बाद इस नाव से संपर्क टूट गया। वहीं 280 लोगों को ले जा रही दूसरी नाव के बारे में भी यही माना जा रहा है कि वो 8 जुलाई को म्यांमार के अयरावाड़ी तट के पास समुद्र में डूब गई। दोनों नावों को मिलाकर कुल मिलाकर 530 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है, जिनके बचने की उम्मीद बेहद कम है। इस बड़े हादसे पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चिंता जताई है। एजेंसियों ने अपने बयान में कहा है, हालांकि इन घटनाओं और हताहतों की संख्या कोई अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो नहीं पाई है, लेकिन यूएनएचआरसी और आईओएम इस संभावित विनाशकारी नुकसान से बेहद परेशान है, व्यथित है। रोहिंग्या शरणार्थी अक्सर बेहतर जिंदगी की तलाश में हिंसा से बचने के लिए खतरनाक समुद्री रास्तों से सहारा लेते हैं और जून जुलाई के महीने में मानसून की वजह से समुद्र बेहद अशांत रहता है। ऐसे में इन ओवरलोडेड नावों का हादसे का शिकार होना इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। तो आपको बता दें कि करीब 530 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। म्यांमार से जो नाव निकली थी, दो नावें निकली थी, वो लापता हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी में दो नावें डूब गई हैं। दोनों नावों पर रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे। 530 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। यूएनएचआरसी आईओएम ने गहरी चिंता भी जता दी है। आपको बता दें, अभी तक हालांकि मौत जो हुई है उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बंगाल की खाड़ी में बड़ा हादसा हुआ है और अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बंगाल की खाड़ी में जो समुंदर है वो अपने उफान पर है और यही कारण है कि तमाम जो रोहिंग्या हैं वो रखाइन से अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में जान बचाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन